नमस्कार दोस्तों, मैं ममता शर्मा क्लासेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का। दोस्तों, आज काफ़ी टाइम बाद मैं यहाँ पर वीडियो डाल रही हूँ। ऐसे ही मैं कोई काम था तो वीडियो डाल नहीं पाई थी। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लघु कथा लेखन, जो कि आपकी कक्षा 9 और कक्षा 10 के लिए बहुत ज़रूरी है। आप कक्षा 10 में बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आता है लघु कथा लेखन, जो कि 5 नंबर का आता है। ठीक है, तो आज हम लघु कथा लेखन समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि लघु कथा होती क्या है। आप सभी जानते हैं इतना तो कि लघु लघु अर्थात छोटा, कथा अथवा कहानी, यानी कथा का मतलब होता है कहानी। लघु कथा लेखन यानी छोटी कहानी, एक ऐसी कहानी जिसमें जो उसका रूप है वो छोटा हो, लेकिन उसमें सारी चीज़ें सम्मिलित हों जो हम एक कहानी में चाहते हैं। लघु कथा लिखते समय हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो हम नियम देख लेते हैं और फिर हम एक उदाहरण देखेंगे कि कैसे हम एक लघु कथा लिख सकते हैं। ठीक है, कहानी लिखते टाइम हमें बहुत सारे नियमों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे हम एक अच्छी कहानी लिख सकें और अपने एग्ज़ाम में हम 5 नंबर यानी पूरे नंबर हम इसमें ला सकें। तो देखेंगे, कहानी का आरंभ आकर्षक होना चाहिए, यानी जो कहानी की स्टार्टिंग है वो बहुत ही आकर्षक होना चाहिए, जिससे जो पढ़ने वाला है, जो पाठक है, उसे पूरा पढ़ने के लिए मजबूर हो जाए कि आखिर इस कहानी में ऐसा है क्या। कहानी छोटी है, लघु कथा कहानी छोटी है, लेकिन ऐसी होनी चाहिए कि पाठक उसे पूरा पढ़े। एक तो वैसे ही छोटी है लघु कथा, ऊपर से आप ऐसी स्टार्टिंग कर दो कि कहानी अच्छी ही ना लगे शुरुआत से ही, तो क्या पढ़ेंगे। तो कहानी की जो शुरुआत है वो आकर्षक होनी चाहिए। कहानी में प्रारंभ से अंत तक उत्सुकता बनी रहनी चाहिए, ताकि जो श्रोता या पाठक का ध्यान कहानी में लगा रहे। ठीक है, कहानी की घटनाएं स्वाभाविक, रोचक होनी चाहिए और कथा सूत्र का क्रमानुगत विकास होना चाहिए, यानी जो कहानी में जो घटनाएं हैं वो स्वाभाविक होनी चाहिए और रोचक यानी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। अगला है, कहानी के पात्रों के चरित्र का विकास स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। कहानी की भाषा सरल, सुबोध और मुहावरेदार और बोधगम्य होनी चाहिए। कहानी का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए कि कहानी किस उद्देश्य से लिखी जा रही है। ऐसा नहीं कि कहानी लिख भी रहे हैं और कहानी आधी भी लिख दी और उसका हमें कोई उद्देश्य नहीं पता है कि हम किस उद्देश्य को लेकर कहानी लिख रहे हैं, है ना। अगला है, कहानी से कोई ना कोई शिक्षा अवश्य मिलनी चाहिए, यानी कहानी ऐसी होनी चाहिए जो हमें एक शिक्षा देती हो। अब हम देखते हैं लघु कथा का एक उदाहरण। यहाँ पे हम लघु कथा का उदाहरण देख रहे हैं, जिसका शीर्षक है लालची मित्र, यानी लालच करना बुरी बला है। तो लालची मित्रों के लिए हम एक कहानी लिखेंगे। तो देखेंगे, कहानी इस प्रकार है। लालची मित्र। किसी नगर में 3 घनिष्ठ मित्र रहते थे। एक बार वे व्यापार करने के लिए परदेश रवाना हुए। रास्ते में उन्हें मोहरों से भरी हुई एक थैली मिली। थैली को पाकर उनकी प्रसन्नता की सीमा न रही, यानी वो बहुत खुश हुए। उन्होंने मोहरों को बराबर बराबर बांटने का निश्चय किया। दोपहर हो चुकी थी और सभी को भूख लगाई। उन्होंने निश्चय किया कि एक मित्र पास के गांव से खाने पीने का सामान लाएगा और 2 मित्र वहीं बैठकर मोहरों की रक्षा करेंगे। एक मित्र भोजन की व्यवस्था करने गांव को चल दिया और खाने पीने का सामान और मिठाई खरीदी। उसी समय उसके मन में एक बुरा विचार उठा। उसने सोचा, यदि मैं कुछ मिठाई में विष मिला दूं तो दोनों मित्र उसे खाकर मर जाएंगे। इस प्रकार सारा धन मुझे मिल जाएगा। उसने ऐसा ही किया और बाजार से विष खरीदकर मिठाई में मिला दिया। फिर वह मित्रों की ओर चल पड़ा, यानी जहां मित्र उसके इंतजार कर रहे थे। इधर जो 2 मित्र मोहरों को लिए बैठे थे, उनके मन में भी लोभ आ गया। उन्होंने सोचा कि यदि हम भोजन लाने वाले मित्र को मिलकर मार डालें तो उसका हिस्सा भी हमारा हो जाएगा। इसलिए जब वह गांव से भोजन लेकर आया तो दोनों उस पर झपट पड़े और उसे मार डाला। अपने मृत मित्र के शव को भूमि में दबाकर दोनों मित्र भोजन करने बैठ गए।
भोजन के बाद उन्होंने आनंद के साथ मिठाई खाई। कुछ ही क्षणों में उन्हें नींद आ गई, पर यह नींद ऐसी थी कि वे कभी ना जाग सके, क्योंकि उसके जो पहले वाला मित्र था उसने तो उसमें पहले से जहर मिलाया था। वो भी ऐसा ही चाहता था कि उनका हिस्सा भी मुझे मिल जाए, और ये दोनों भी मित्र ऐसे चाहते थे। तो इन दोनों ने उस मिठाई लाने वाले को, खाना लाने वाले को मार डाला, और उसने पहले ही भोजन में और मिठाई में जहर मिलाया था, तो उसकी वजह से इन्हें नींद आ गई। और ये नींद ऐसी थी कि वो कभी नहीं जाग सकी। जहरीली मिठाई से उन दोनों की भी मृत्यु हो गई। इस प्रकार लालच के कारण तीनों मित्रों की मृत्यु हो गई। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला है। लालच बुरी बला है, अर्थात लालच करना बुरी बात है। तो इसलिए हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। यानी हम अगर लालच करेंगे तो हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा और हमें हानि ही उठानी पड़ेगी। इसलिए लालच करना बुरी बात है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी के नियम मैंने बताए हैं और लघु कथा का एक उदाहरण मैंने समझाया था, जिसका शीर्षक था लालची मित्र, और इसकी सीख थी कि लालच बुरी बला है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं, आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और भी हम आगे बहुत सारे ऐसे कंटेंट लेकर आऊँगी जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए। टेक केयर, बाय बाय।